बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहा जाता है। आज 28 मार्च 2021 है। आज की अहम तरीन खबरों का आगाज़ कुरान पाक की इस आयत के तर्जुमे से किया जाता है। सूरह हिजरात की आयत 11 में इरशाद बारी ताला है, और तुम एक दूसरे को ताना ना दिया करो और ना एक दूसरे को बुरे नामों से पुकारो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन कुरानी आयात और अहदीस को समझकर इस पर मुकम्मल अमल करने की तौफीक भी अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके अपने दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा। सऊदी अरब में आने के ख्वाहिशमंद बहुत सारे गैर मुल्की अफराद ओमान, बहरीन, यूएई, मालदीव, श्रीलंका और बहुत सारे और ममालिक में जाकर अब फंस चुके हैं। उन्हें उनके एजेंटों ने एक लिहाज से लावारस लेवल पर छोड़ा है और मजीद सऊदी अरब में आने के लिए जो उनसे रकम बटोर चुके थे उसे वापस भी नहीं कर रहे। बहुत सारे गैर मुल्की अफराद मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ज़रिए जो उन्हें पैगामात दिए गए थे उन पर गुमराह कुन खबरों की बुनियाद पर उन्होंने इस रास्ते को इख्तियार किया। जबकि दोस्तों, याद रहे कि मैं मुसलसल अपने चैनल्स पर 99% आप तमाम भाइयों को यही मशवरा देता आ रहा था। इस तरीके कार में नुकसान ज़्यादा है, फ़ायदा कम है, क्योंकि 100 में 2 से 3% अगर अफराद किसी भी तरीके से आ जाते हैं तो ये दुनिया के किसी भी मुल्क में इस तरह की सूरत-ए-हाल चलती है। सऊदी हुकूमत की जानिब से वबाई मर्ज कोरोना पर जिस लेवल पर सख्ती से अमल दरामद किया जाता है, दुनिया के बहुत कम ममालिक में ये सूरत हाल देखी जाती है, क्योंकि इसी वजह से सऊदी अरब में रेशो दीगर खलीजी ममालिक की निस्बत एक बड़ा मुल्क और बड़ी आबादी वाला मुल्क होने की बिना पर भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक कंट्रोल है। ऐसे अफराद जो अपना लाखों रुपया इन ममालिक में लगा कर पहुँच चुके हैं अब मज़ीद परेशानी का शिकार हो गए हैं। मैंने आप तमाम भाइयों को यही मशवरा दिया था कि अपने कंपनी कफीलों से राब्ता रखें, अपनी छुट्टियों के वीज़े को एक्सटेंड करवा लें, आपके अकामे को एक्सटेंड करवा लें। मेरे कुछ जानने वाले भी पाकिस्तान में इसी सूरत हाल से दो चार हैं। उनकी कंपनियों ने उनके वीज़े और उनके अकामे एक्सटेंड यानी आगे मज़ीद बढ़ा दिए हैं। सऊदी हुकूमत ने वबाई मर्ज कोरोना की बुनियाद पर जो इंटरनेशनल परवाज़ें बंद की हैं, इसमें ये कंपनियों को यह सहूलत दे दी है कि अगर इनके गैर मुल्की वर्कर अब इनके मुल्कों में मौजूद हैं और सऊदी अरब नहीं आ सके तो वो इनकी छुट्टी एक्सटेंड करवा सकते हैं। लिहाजा इंटरनेशनल परवाज़ों के जो सही तरीकाकार है, सऊदी हुकूमत का एलामिया है, उसका इंतज़ार किया जाए, ये सबसे बेहतर हल है। वरना आपके लाखों रियाल जो 3 से 3.5 लाख रुपया पाकिस्तानी बनता है वो एजेंटों की जेबों में चला जाने के बाद अब मज़ीद मुश्किलात का शिकार हो सकते हैं। दोस्तों, यही रकम जो आपने इन ज़राए से आने की कोशिश में लगा दी, अगर यही रकम आप अपनी कंपनी से कहते कि ये हमसे ले लें और हमारे छुट्टी के वीज़े अकामे को एक्सटेंड करा दें तो बहुत बेहतर हल था, जिसका मशवरा मुसलसल आप तमाम भाइयों को मैं देता। कसीम के इलाके में डेयरी मसनूआत फराहम करने वाली कंपनी नादिक की गाड़ी को चोरी किया गया है। जब वो एक बकाले के सामने अपनी मसनूआत को बकाले में शिफ्ट करने के लिए इक़दामात कर रहे थे तो उसी दौरान 2 अफराद ने गाड़ी स्टार्ट कंडीशन में जो खड़ी हुई थी उसे ले उड़े। याद रखें, सऊदी अरब में वाज़ेह कवानीन है कि अपनी गाड़ी अगर आप किसी भी जगह पार्क करते हैं तो लाजमी तौर पर गाड़ी से निकलने से पहले इसे बंद कर दिया जाए। ये वाज़ेह कवानीन सऊदी महकमा ट्रैफिक ने तमाम अफराद को बताए हैं, क्योंकि गाड़ी चोरी होने की एक बहुत बड़ी वजह गाड़ी को बंद ना करना है। याद रखें, इस तरह की गाड़ियां जो कि मुख्तलिफ डिलीवरी ख़ास तौर पर डेयरी प्रोडक्ट्स को मुख्तलिफ जगहों पर सप्लाई करती हैं, इसमें एयर कंडीशनिंग सिस्टम होता है। इसी बुनियाद पर गाड़ी ये स्टार्ट खड़ी थी, जिससे चोरों ने मौके से फ़ायदा उठाते हुए ले गए। सिक्योरिटी इदारे इन्हें तलाश कर रहे हैं। पाकिस्तान में कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नज़र सुबह पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में दर्जनों इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन कर दिया गया है। पंजाब में स्कूल्स लेवल पर तमाम सेटअप बंद कर दिया गया है। फैसलाबाद, गुजरात, मुल्तान और लाहौर के कई इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है।
गुजरात के 4, मुल्तान के 2, लाहौर के मजीद 27 इलाकों में ये कवानीन नाफिज कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद में भी कुछ यही सूरत हाल है। दोस्तों, ये तमाम खबरें आपने पाकिस्तान के इस मीडिया और सोशल मीडिया से लाजमी सुन ली होंगी। ये बताने का मकसद पाकिस्तान में मौजूदा हालात, इंटरनेशनल लेवल पर दुनिया भी ये चीज़ें मॉनिटर करती है, तो किसी भी लेवल पर इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पाकिस्तान से डायरेक्टली कोई भी मुल्क चलाते हुए अहम तरीन फ़ैसले करेगा, क्योंकि कोई भी मुल्क अपनी आवाम की सेहत और सलामती को अवलीन तरजीह देता है। इसी बुनियाद पर सऊदी हुकूमत ने 20 ममालिक जिसमें पाकिस्तान और इंडिया शामिल हैं, अभी तक इंटरनेशनल फ़्लाइट्स नहीं खोली। ये कब खुलेंगी इसके बारे में सऊदी इदारे ही बेहतर जानते हैं। मौजूदा हालात सऊदी अरब के हों या पाकिस्तान इंडिया के, वो कोई बेहतर नहीं। जद्दा से खबर आई है कि फ़लस्तीन शाहरा पर वाक़या पेट्रोल पंप पर एक गाड़ी अचानक बेकाबू होकर पेट्रोल पंप मुहैया करने वाले बॉक्स से टकरा गई। पंप में निगरान कैमरे से मालूम हुआ कि एक गाड़ी बेकाबू होकर पंप से टकराई, जिसके बायस फौरी तौर पर वहां आग लग गई। पंप के अमले ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया है। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि पंप से टकराने वाली गाड़ी एक खातून चला रही थी। इस तमाम सूरत हाल के बाद मुतल्लिका इदारों ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। मुतल्लिका इदारे इस बात की तस्दीक करते हैं कि कोई भी हादसा खुदा न खास्ता पंप पर अगर इस तरह का कोई रोनमा हो तो फौरी तौर पर अपनी गाड़ियों को वहां से हटाएं, और लाजमी तौर पर सऊदी अरब में जितनी भी गाड़ियां चलती हैं, कवानीन के मुताबिक हर गाड़ी में फायर एक्सटिंग्विशर्स यानी आग बुझाने के आलात मौजूद होना जरूरी है। जद्दा में जो ओल्ड जद्दा मार्केट है, वहां पर गैर मुल्की अफराद और सऊदी शहरी अक्सरियत में शॉपिंग करते हुए नजर आए। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल है जिसमें ऐसे अफराद जो रमज़ान से पहले शॉपिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, इन्हें खबरदार कर दिया गया है कि वबाई मर्ज कोरोना से मुतल्लिका एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद अगर नहीं करेंगे, यकीनन एहतियाती तदाबीर इख्तियार ना करने की बिना पर मजीद सख्तियाँ हो सकती हैं, जिसमें जुज़वी लॉकडाउन और दीगर अहम एलामिया जारी होने का इम्कान है। तमाम लोग एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। इस तरह की लापरवाही किसी भी मुआशरे के लिए मौजूदा हालात के लिहाज से सही नहीं। सऊदी वजारत तजारत ने एक सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद के खिलाफ कार्रवाई की है, जो कि सऊदी शहरी के नाम से गैर मुल्की अफराद कारोबार कर रहे थे। कंस्ट्रक्शन से मुतल्लिका इनका कारोबार था। इन्हें 4,50,000 रियाल जुर्माने के बाद 3 साल की कैद की सजा भी सुनाई गई है, और सऊदी सिक्योरिटी इदारों ने मुतल्लिका वजारत तजारत की कवानीन पर अमल दरामद न करने वाले अफराद, जिसमें सऊदी शहरी हैं या गैर मुल्की, मुकम्मल कारोबार जब्त करने के बाद सऊदी अरब से गैर मुल्की अफराद को हमेशा के लिए डिपोर्ट किया जाता है। सऊदी अरब में बल्दिया की जानिब से नए कवानीन जारी कर दिए गए हैं। ऐसे तमाम भिखारी जो कि गैर मुल्की होंगे, सऊदी अरब में भीख मांगते हुए नजर आए तो इन्हें भारी जुर्माने किए जाएंगे, जो 1 लाख रियाल तक हो सकता है। 3 साल की कैद भी होगी। सऊदी बल्दिया के इदारे ने कहा कि रमज़ान के महीने में ऐसे अफराद खुसूसी तौर पर बहुत ज़्यादा भीख मांगते हुए नजर आते हैं। इन अफराद के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयों के लिए मुतल्लिका इदारे हरकत में आ चुके हैं। सऊदी शहरी हों या गैर मुल्की अफराद, ऐसे अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ करें, क्योंकि अक्सर लोग इस तरह से धोखेबाज बनकर अवाम से जो हकदार लोग भी होते हैं उनके भी रकम लेकर अपनी जेबों में डाल लेते हैं। याद रखें, वो शख्स जो कि वाकई ही हकीकी तौर पर मुस्तहिक होता है, कभी भी अपना हाथ दूसरों के आगे नहीं फैलाता। ऐसे अफराद को तलाश करना चाहिए। ऐसे अफराद आपको माशरे में मुख्तलिफ जगहों पर मिल जाएंगे, मगर ऐसे भिखारी जो प्रोफेशनल लेवल पर खुसूसी तौर पर रमज़ान में अपने कारोबार को अरूज पर लेकर आते हैं, इनके खिलाफ बल्दिया का इदारा काफ़ी हद तक काम कर रहा है। इसमें सऊदी शहरियों को भी खबरदार किया गया है कि अगर वो भी ऐसी हरकत करेंगे तो इन्हें भी जुर्माने किए जाएंगे।
سعودی محکمہ موسمیات نے کہا کہ مملکت کے بعض علاقوں میں گرد و غبار کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے، جبکہ ٹیمپریچر میں بھی کمی ہو جائے گی۔ سعودی محکمہ موسمیات کے قومی مرکز نے بیان میں کہا کہ ریاض، مشرقی ریجن، عسیر، البحا، مکہ المکرمہ، مدینہ منورہ میں اتوار کو گرد و غبار کا سلسلہ جاری رہے گا۔ بعض مقامات پر گرد و غبار کی شدت کے سبب حد نگاہ بھی متاثر ہوگی۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ ساحلی علاقوں کے علاوہ تبوک، مدینہ منورہ اور مکہ المکرمہ ریجنز میں تیز ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ سعودی محکمہ موسمیات اور دفاع مدنی نے تمام افراد کو خبردار کیا ہے کہ احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کریں، کیونکہ اس طرح کے موسم میں اکثر ہائی ویز پر حادثات رونما ہوتے ہیں۔ دمے کے مریض بہتر ہے کہ غیر ضروری گھروں سے نہ نکلیں۔ سعودی عرب میں حرمین ٹرین کے سیٹ اپ کے بارے میں ایک تازہ ترین اپڈیٹ آئی ہے کہ انشاءاللہ اگلے بدھ سے 24 سے 30 روزانہ کے بنیاد پر ٹرینوں کی آمد و رفت کے بارے میں اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے، یعنی روزانہ کی بنیاد پر اگلے بدھ سے 24 سے 30 ٹرینیں سعودی عرب کے مکہ المکرمہ اور جدہ اور متعلقہ جو اس کا روٹ ہے اس پر چلتی ہوئی نظر آئیں گی۔ رمضان میں اس میں مزید اضافہ کر دیا جائے گا۔ 40 سے 54 کے قریب مختلف ٹرینیں سعودی عرب کے اسی روٹ پر چلتی ہوئی نظر آئیں گی۔ انشاءاللہ اس سے غیر ملکی اور سعودی شہریوں کو سفر کی بہترین سہولیات مہیا۔ سعودی عرب کے سیکیورٹی ادارے اور سعودی وزارت افرادی قوت کی تفتیشی ٹیموں نے ایک ہفتے میں قانون محنت کے 2000 سے زائد جبکہ کرونا SOPs کے حوالے سے 166 خلاف ورزیاں ریکارڈ کی ہیں۔ سعودی ذرائع ابلاغ کے مطابق سعودی وزارت افرادی قوت نے مملکت کے مختلف علاقوں کی مارکیٹوں اور تجارتی اداروں کے 21,614 دورے کیے، جس میں قانون محنت اور کورونا سے متعلقہ جو خلاف ورزیاں ہیں اس کا نوٹس لیا گیا ہے۔ وزارت افرادی قوت کی جانب سے تمام سعودی شہری اور غیر ملکی افراد سے کہا گیا ہے کہ کہیں پر بھی خلاف ورزی وہ دیکھیں فوری طور پر ہمیں مطلع کریں۔ ہماری تفتیشی ٹیمیں 24 گھنٹے ایسی جگہوں پر کارروائیوں کے لیے موجود ہیں۔ تفتیشی ٹیموں نے 2000 سے زائد تجارتی خلاف ورزیوں پر انتباہی نوٹس بھی جاری کیے ہیں۔ وزارت نے 1025 شکایات موصول کیں، جس کی تفتیشی ٹیموں نے مخصوص ٹیموں کے ذریعے تجارتی اداروں کا وزٹ کیا۔ سنگین خلاف ورزیوں پر فوری نوٹس جاری کیے گئے ہیں۔ سعودی وزارت افرادی قوت نے کہا کہ ہمارا ٹول فری نمبر 19911 ہے، اس پر اطلاع دیں۔ ہر صورت میں ایسے افراد کے خلاف کارروائی ہوگی جو قوانین کا احترام نہیں کرتے ہیں۔